हेलो गाइस, आई एम समीर खान फ्रॉम भोपाल रिस्टोरेशन। और एक नायाब नगीना आपकी नज़रों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक कलर के ऊपर एक बाइक लेकर आया हूँ, टोटल ऑल प्लेटिंग में। और उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको ये बाइक भी पसंद आएगी। और साथ ही साथ बाइक का नंबर आप देख सकते हैं, प्लस गाड़ी की लाइन लेवल आप लोगों की नज़रों के सामने है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको, जैसे अपन हर बार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही क्लासिक बाइक्स रेडी करते हैं, तो इस बार भी आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। सबसे पहले डबल टेपर सीट, उसके अलावा बाइक के अंदर जेन्युइन RX 100 का साड़ी गार्ड, प्लस टोटल ऑल प्लेटिंग में चेन कवर, प्लस वी रॉड, उसके अलावा साइड स्टैंड, मेन स्टैंड और टोटल जर्नल इंजन। और उसके बाद लीजेंड ग्राफिक्स के ऊपर चेरी कलर, प्लस मेड इन जापान विथ एलंकी बोल्ट, और उसके अलावा प्रीकॉल का मीटर। अब आप थोड़ा सा साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो लीवर्स हैं वो भी बफिंग में नज़र आएंगे। उसके बाद गाड़ी की जो हैंडल टी है वो भी टोटल ऑल बफिंग में, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर इन जगहों पे जो आप देखते हैं कलर वगैरह निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। छोटी सी चीज़ें हैं बारीक बारीक जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा इग्निशन भी आपके सामने बज़र के साथ है। और प्लस गाड़ी के अंदर इस तरफ देखेंगे तो आपको इंडिकेटर्स, और इस साइड देखेंगे तो आपको ये सेकंड इंडिकेटर, प्लस गाड़ी में ये LED लाइट है फोकस में जो आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी गज़ब की। और उसके अलावा ये देखिए पार्किंग भी आपको दिख रही होगी। साइड में इस तरफ आप आएंगे तो लीजेंड के अंदर कलर के अंदर साथ में ये बहुत ही प्यारा सा, मतलब रेडियम वगैरह बहुत क्लास दिख रहा होगा। और उसके अलावा आप इसमें इस तरफ नज़र आएंगे तो यहाँ पे 5 स्पीड का किक और भोपाल रिस्टोरेशन का साइन, हमेशा की तरह हर बाइक में 30 स्पोक, गैब्रियल का सस्पेंशन, टोटल ऑल प्लेटिंग, 6 होल साइलेंसर हल्का सा डैमेज है, बट जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि ये साइलेंसर बाइक में यूज़ क्यों हुआ है। और अब मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपका दिल गार्डन हो जाएगा। मेरे ख्याल से जितने भी व्यूअर्स अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इसमें आपको सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उनको अगर आपने गौर से देख लिया तो स्टार्टिंग के साथ साथ कलर के साथ साथ टोटल ऑल प्लेटिंग के साथ साथ विथ इंजन गार्ड है, उसके बाद RX-Z का लेग गार्ड है, प्लस रिफ्लेक्टर्स है। और साथ ही साथ थोड़ा सा करीब में आएंगे तो आपको ओरिजिनल पेट्रोल टी, और प्लस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही ख़ास बात दिखाने वाला हूँ मैं जो आपको अभी जस्ट नज़र आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक जैपनीज़ कार्बोरेटर यूज़ किया है बाइक के अंदर, और यहाँ पे भी बारीक पार्ट नंबर के हिसाब से रबर्स भी लगाई हुई हैं। और उसके अलावा डबल अपन ने पल्सर के हॉर्न यूज़ करे, इनको TT हॉर्न बोलते हैं, और ये बहुत ही प्यारी साउंड देते हैं अगर दो एक साथ लगाएं तो। अगर आप सिंगल लगाएंगे तो शायद आपको उतना मज़ा ना आए। और उसके अलावा नट बोल्ट क्वालिटी प्लस क्रूम क्वालिटी और सारी चीज़ें आप लोगों की नज़रों के सामने है। ये जो बाइक है, ये जो भैया बैठे हुए हैं, इनकी पर्सनल बाइक है। कब आई थी बनने के लिए? हो गए हैं 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। अच्छा, आप भोपाल कब आए? भोपाल आने में हो गए 6 दिन लग गए हैं। 6 दिन। और आप जब आए थे तो आपकी आंखों के सामने ये बाइक खुली थी, हाँ, और खुलने के बाद पूरी रिस्टोर करी गई। हाँ। अभी तक आपने जो भी काम, क्वालिटी वगैरह जो भी देखा, उसमें अगर आपको ये लगा हो कि बाइक बनने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो तो बता सकते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1 काम है आपका। और बाकी बाइक में कोई चला फिरा के साउंड में या किसी भी चीज़ में कोई कमी? कोई कमी नहीं, नंबर 1 है। आप यूपी में कहाँ से हैं? जी, मैं लखीमपुर खीरी। अच्छा, आपका नाम? सुमित वर्मा। वर्मा जी, आप इतनी देर आए, यहाँ पे काम देखा, जिस तरह से आपकी गाड़ी में 5-6 दिन आपके लगे, पूरी रेडी हुई हैंड टू हैंड, तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लगा? राजा सर, ये आपका जो है काम नंबर 1 का है, कोई दिक्कत नहीं, सब ओरिजिनल काम है।
जेन्युइन, जैसा कहेंगे वैसा काम होएगा यहाँ। थैंक यू सो मच ब्रदर। और भाई की बाइक जो है आप लोगों की नज़रों के सामने है, और ये जो हल्की हल्की आपको जो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है ना सिल्वर सा, ये एक्चुअल में क्या होता है कि पहले इसके अंदर अपन को सिल्वर की लेयर मार के उसके बाद ये चेरी रेड उड़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बाइक है ना बहुत ही गज़ब का रिफ्लेक्शन मारती है। और अभी आपको स्टार्ट करके दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई। अब आप इस बाइक के अंदर अगर आपको कोई भी कमी नज़र आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके सही और गलत जो भी बताना है आप बता सकते हैं। थैंक यू।